और इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं इस महत्वपूर्ण मसले पर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा साहब, जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर मेहरोत्रा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। हार्ट डिजीज या कार्डियक डिजीज लाइफस्टाइल डिजीज, जीवन शैली से रिलेटेड डिजीज है, सभी जानते हैं। तो ऑब्वियस का कारण जो है वो जीवन शैली में जो बदलाव आ रहा है। हम एक ट्रांसफॉर्मेशनल सोसाइटी है, हमारे जीवन के जितने भी अंग हैं उसमें सब में प्रभाव पड़ रहा है। हम क्या खा रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा चेंज है, हम कितनी एक्सरसाइज करते हैं उसमें बहुत ज्यादा चेंज है, हम दिन में कितने घंटे काम करते हैं उसमें बहुत ज्यादा फर्क है, कब सोते हैं कब उठते हैं, तो उन सभी चीजों में बहुत ज्यादा चेंज है। जैसे डॉक्टर बलवीर साहब भी कह रहे थे कि साथ में जो एडिक्शन है वो भी काफी बड़ा है। यंग एज में तंबाकू का, ये एल्कोहल का उपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है, पार्टीज हो रही है, उसमें ड्रग्स यूज होती, तो हर चीज में चेंज है। हमारी जीन्स इस चेंज से लड़ने के लिए सक्षम है कि नहीं है? मेरे हिसाब से नहीं। जो भी चेंज आते हैं उसको अडेप्ट होने में ह्यूमन जीन्स को इट टेक्स टाइम। ये विद इन जनरेशन ये चेंज है, इट टेक्स जनरेशंस टू अडेप्ट टू द न्यू लाइफस्टाइल। तो सबसे बड़ी परेशानी है। अच्छी बात यह है कि हम कारण इसके जानते हैं। प्रिवेंशन के लिए, बीमारी से बचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि कारण ज्ञात हो। अगर उस कारण के लगा जाएगा तो उससे बचा जा सकता है। लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है। जिस तरह का चेंज हमारे यहाँ है, अमेरिका में 50-60 में था जब इंडस्ट्रियलाइज हो रहे थे और दे वर एबल टू कंट्रोल द थिंग्स। हमें भी लगता है कि जब जैसे हम जानते हैं जो प्रॉब्लम हो रही है उसके बारे में हम जब स्टेप्स लेना शुरू करेंगे तो बच भी पाएंगे। सबसे बड़ी परेशानी लाइफ स्टाइल का टोटली अनकंट्रोल्ड होना। ये आप जो नई नई विधाएं हैं, नए नए तरीके आ गए, जैसे भी बात खाने की होती, बात तो बाहर जाने की जरूरत भी नहीं, कंपनीज अवेलेबल, रात में भी आप खाना बाहर से मंगा लीजिए। सिंपल सा एक अगर आप एकदम बना ले, रूल बना ले कि घर का खाना खाना है, फ्रेश खाना खाना है, तो स्पाइसी ज्यादा नहीं होना है, तो दिस विल बी अ वेरी बिग स्टेप प्रिवेंटिंग दिस डिजीज। खाना घर पे खाते हैं तो बहुत से एडिक्शन वाली चीजें वो सब बचते हो, एल्कोहल कम होता है, तंबाकू लोग यूजुअली नहीं लेते हैं, एल्कोहल भी कम होता है। तो सिंपली हमने अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना है। स्क्रीन टाइम एक इशू है साहब। आजकल जो स्मार्टफोन है हर एक पे, गाँव तक अवेलेबल, इट हैज चेंज द लाइफ फॉर एवर। आदमी की सोचने की प्रक्रिया का क्या काम करता है, कैसा करता है, सब कुछ चेंज हो रहा है। हमारी चॉइसेस जो डिसाइड करने में जो ये मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं उनका इतना बड़ा रोल आ गया है। हमें खुद अपनी चॉइस इतना नहीं मालूम होता, उनको मालूम होता है कि हम क्या चाहेंगे और हाउ कैन दे मैनिपुलेट अस। एब्सोल्युटली। तो ये जो चेंज आ रहे हैं, बड़े चेंज आ रहे हैं, इससे निपटने की जरूरत है। उसी का कारण भी ये जो लाइफस्टाइल डिजीज यही नहीं है, हार्ट ही नहीं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, मोटापा है, सभी चीजें बढ़ रही है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, यानी कि हर तरह की बीमारी बढ़ रही हैं और उसमें हार्ट डिजीज के जो कनेक्शन आ रहे हैं, या अगर आप सीवीडी की बात करें, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस का कनेक्शन देखेंगे आप डेथ से, तो वो ज्यादा बढ़ रहा है। इस वजह से चिंता आना स्वाभाविक है। एक क्या इसको भी लेकर अब कहा जाता है कि एक जमाना था जब अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता था तो वो बड़ा चौकन्ना हो जाता था, वो तुरंत जो है वो इसको इमरजेंसी की तरह ट्रीट करता था, या माना अगर धड़कनों के बढ़ने का या धड़कनों के कम होने का अगर पता चलता था तो बहुत ही सीरियसली लिया जाता था। आजकल शायद हम जानते हैं कि इसका उपचार मौजूद है, दवाइयां भी ठीक हैं, हमारे पास डॉक्टर्स भी अब ज्यादा अच्छे हैं, हॉस्पिटल्स ज्यादा इक्विप्ड हैं, तो अब कोई डरता नहीं है। तो ये कहीं सर हम गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो अरे कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, दवाइयां तो हैं? तो ये भी क्या सर मानसिक रूप से ये जो परिवर्तन आ रहा है, थोड़ा इजीनेस आ गई है इन चीजों को लेकर, तो ये क्या सही प्रवृत्ति है? थोड़ा सा अलग हटके सवाल मेरा वही है। आजकल हम देखते हैं, जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि आजकल तो बड़े सस्ते हो गए हैं टेस्ट वगैरह, इनफैक्ट ऑफिसेज में कल्चर आ गया है। तो अब जब से ऑफिसेज में ये आपको टेस्ट कराने की ऑफरिंग हुई है तो लोग अपने टेस्ट भी कराते हैं। लेकिन मैं देखता हूं, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है और जो मैंने कई लोगों से बातचीत की है उनके आधार पर भी मैं आपसे कह रहा हूं, अगर रिपोर्ट में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आ रहा है तो ना व्यक्ति डर रहा है और आसपास के लोग भी कहते हैं अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये तो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है, 2-4 दिन वॉक कर लेना, वो कोलेस्ट्रॉल की दवाई ले लेना, वो ठीक हो जाएगा। एंड वो दवाई ले रहा है, उसकी लाइफस्टाइल में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो इतना हल्के में, इसी तरह से हाई ब्लड प्रेशर है सर, अगर 130-80 से ऊपर आ रहा है तो 140 तक जा रहा है तो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं कोई चिंता की बात नहीं है, बिना डॉक्टर के पास जाए हुए।
आप थोड़ा कम कर दीजिए। तो ये जो न्यू नॉर्मल हो गया है हमारे सामने, इतनी ज्यादा बीमारियों के बारे में जानकारी आप कहें या जो भी आप कहें, अल्प ज्ञान कहें, तो ये कहीं घातक तो नहीं है सर? ये इग्नोरेंस तो नहीं बढ़ा रहा है? ये बड़ा आपने अच्छा सवाल करा है। ये जो अवेलेबिलिटी है, कि चॉइसेस है, हर चीज अवेलेबल है, और जो जैसे पैथोलॉजी कंपनीज अभी जो बात हो रही है अवेलेबल है, सुबह टेस्ट कर देते हैं। तो मेरा अपना ये मानना है कि क्लिनिकल असेसमेंट, पेशेंट की क्लिनिकल प्रोफाइल क्या है, दैट कैन बी जज बेस्ट बाय अ डॉक्टर। जो डॉक्टर हैं वो जज कर सकते हैं आपकी क्या परेशानी है, आपको क्या टेस्ट होनी चाहिए, क्या गाइडेंस, टेस्ट का नॉर्मल आना या एबनॉर्मल आना, उसके ऊपर क्या डिसीजन लेना है, क्लिनिशियन को डिसाइड होना चाहिए। ये जो आजकल हो गया है कि होल बॉडी चेकअप हो जाता है, तो होल बॉडी चेकअप आपने करवा लिया, उसकी रिपोर्ट कुछ भी मान लीजिए ठीक भी आ जाती है, रिपोर्ट का ठीक आना और आपको बीमारी ना होना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। आप ये मान के बैठ जाना कि हमें कोई परेशानी, बॉडी जो चेकअप हुआ नॉर्मल आए, बिल्कुल गलत है। आपके हिसाब से क्लिनिकल गाइडलाइंस या हेल्थ, नॉट क्लिनिकल, आपकी हेल्थ अच्छी रखने के लिए क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, दैट कैन बी जज्ड बाय ए क्लिनिशियन इन बेटर वे। अब हर जगह है कि स्ट्रेस लोग जो है 35 साल के ऊपर, उनका पूरा चेकअप के अलावा पूरा क्लिनिकल भी असेसमेंट होना चाहिए। जो कुछ लाइंस हैं ऐसी जिसमें कि स्ट्रेस और ज्यादा, उनको और क्लोजली देखा जाता है। तो ये क्लिनिकल जजमेंट है, अपने आप मान लेना ये गलत है। जिस विषय को नहीं जानते उसमें आप डिसीजन, वो भी ऐसी जो आपकी हेल्थ है जिसपे आपकी लाइफ डिपेंड करती है, उसमें इतने हल्के में लेना, इट इज वेरी रॉन्ग। और जो ट्रेंड हो रहा है उसके पीछे रीजन ये है, कॉमर्शियल रीजन। जो प्राइवेट जो टेस्ट वाली कंपनी पैथोलॉजी वाली, द चेन्स ऑफ दीस कंपनीज, they promote this thing. I think it should not be promoted that way that they are promoting. It is not right. जो टेस्ट होते हैं डॉक्टर डिसाइड करता है, थोड़ी कंपनी वाले करते हैं। It is totally commercial operation. We must look into this practice should be curbed. Absolutely. बिल्कुल, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि रिपोर्ट आपकी सही आ जाना और आपके वो बीमारी होना, ये दोनों अलग अलग चीज। और कई बार हमने ये देखा है कि लोग रिपोर्ट ले लेते हैं, उनको लेकर कई बार हॉस्पिटल भी नहीं जाते हैं, डॉक्टर्स के पास भी नहीं जाते। उनको लगता है कि एक जो विधि थी, एक कार्यक्रम था, जो अनुष्ठान था, वो निपटा दिया हमने साल में एक बार, हमने अपनी रिपोर्ट चेकअप करा लिया बस। और वो रिपोर्ट लेके खुद ही से पढ़ लिया, थोड़ा बहुत उसको कंपेयर कर लिया गूगल पे जाके, हाँ ये तो ठीक है, ओके ये फाइन, ये ज्यादा गंभीर नहीं है, ओके मैं ठीक हूं, और अपने आप मान लिया कि मैं ठीक हूं। और यही इग्नोरेंस बाद में, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, आगे जाके जो सिवियर हार्ट प्रॉब्लम्स में, क्रोनिक हार्ट डिजीजेस में कन्वर्ट हो जाए। कुछ और मिथ्स हैं हार्ट से रिलेटेड जिनको हम इग्नोर करते हैं। दोनों मेहमानों से हम पूछेंगे उन मिथ्स के बारे में, क्या वो सही है, आपकी सोच सही है। तो देश में 28% मौतों की वजह कहीं ना कहीं दिल से जुड़ी हुई है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, स्ट्रोक, हार्ट अटैक्स इनसे जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए जो ओवरऑल मौतें हो रही हैं, उनमें जो कंट्रीब्यूशन है हार्ट डिजीजेस का, उसके बढ़ने पर आज हम कर रहे हैं चर्चा, और कैसे से रोका जा सकता है। दो खास मेहमानों के साथ। डॉक्टर बलबीर सिंह, उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे सर जो अभी अर्ली रिस्क वाले सेगमेंट में आते हैं? मसलन सबसे पहले हम ये कहते हैं कि जिनके घर में जो हिस्ट्री है, चाहे शुगर की है, चाहे वो ब्लड प्रेशर की है, वो लोग कब उनको अपना चेकअप शुरू कर देना चाहिए सर, और कब उनको चेत जाना चाहिए कि अब उन्हें तुरंत डॉक्टरी सलाह लेनी है, दवाइयां शुरू कर देनी है, लाइफस्टाइल में परिवर्तन करना है सर? तो जिनकी घर की फैमिली हिस्ट्री खराब है, जिनके घर में किसी को भी हार्ट अटैक हुआ है या स्टेंट। पर एक और जो मिथ है डॉक्टर मेहरोत्रा, वो ये है कि मैं तो जागरूक हूं, मैं तो पढ़ाई लिखाई करता हूं, मुझे फिटनेस के बारे में सब कुछ मालूम है, मैं सुबह वॉक पे भी जाता हूं, मैं आधा 1 घंटा जिम भी करता हूं, तो अगर मैं सिगरेट पी रहा हूं, मैं शाम को शराब पी रहा हूं, या मैं थोड़ा बहुत स्ट्रेस ले लेता हूं, या मेरे काम की वजह से मेरे को अगर नींद पूरी नहीं भी हो पा रही है, तो नो प्रॉब्लम, मैं तो एक्टिव हूं, मैं तो मैराथन्स भाग रहा हूं, ये सोच क्या सही है सर? लाइफस्टाइल बैलेंस्ड होना चाहिए। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपके खाने का खान किस किस्म का, आप इतना सो रहे हैं, देयर मस्ट बी बैलेंस, आपस में बैलेंस होना चाहिए। एक्सेस चीज नुकसान करती है। अभी आपने मैराथन का जिक्र किया, तो एक्सेसिव एक्सरसाइज में तो कई बार जो है उससे परेशानी पैदा होती है, हार्ट को सडन कार्डियक डेथ के लिए
टोन भी बनाती है। जो भी एक्सरसाइज आपको करनी है मॉडरेशन में करें, धीमे धीमे करें, धीमे धीमे बढ़ाएं। आजकल तो खासतौर से गाइडलाइंस भी है कोविड के बाद ये देखा गया कि सडन कार्डियक डेथ का इंसिडेंस बढ़ा है, तो उसमें ये माना गया है कि जो मतलब उसके बाद जिनको कोविड हुआ तो इनको नहीं हुआ हो सकता है ना मालूम। हैवी एक्सरसाइज शुड बी अवॉइडेड, करें मॉडरेशन में करें, सब कुछ करें। जो इस समय प्रचलन हो गया है कि अपने शरीर को बहुत अच्छा बनाना है, सिक्स पैक करना है, ये सब करना है, उसको लेके हैवी एक्सरसाइज करना। और साथ में एक बात और मैं बोलूंगा एक्सरसाइज रिलेटेड कि जो प्रोटीन्स या बॉडी को एनहांस करने के लिए डिफरेंट ड्रग्स जो आजकल प्रिस्क्राइब कर दी जाती है खासतौर से युवाओं में, उनमें बड़ा क्रेज है कि हमारा शरीर बड़ा अच्छा होना चाहिए, एकदम एक हीरो टाइप दिखे, तो उनमें वो ड्रग भी यूज बढ़ रहा है और एक्सरसाइज भी हो रही है, तो वो नुकसानदेह है। बैलेंस और मॉडरेशन इज द की। हर चीज में प्रॉपर टाइम आपको सोने में देना है, प्रॉपर आपको तरीके से खाना खाना है, फ्रेश खाना हो, घर का खाना हो, भूख से कम खाना हो, लेट नाइट ज्यादा ना हो। अगर आप अल्कोहल भी लेते हैं तो इट शुड बी इन मॉडरेशन, तंबाकू तो बिल्कुल भी नहीं। इफ यू आर एबल टू मेंटेन योर लाइफ इन अ बैलेंस्ड वे, स्क्रीन टाइम है, फोन का यूज करने वाली बात है, तो वी मस्ट डिसिप्लिन, हमें अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा कि कब कितना क्या यूज कर, तो अपने आप पे कंट्रोल लाना और एक बैलेंस पैदा करना वो सबसे इम्पोर्टेंट और उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आप सब कुछ करते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी उसके अलावा उसकी वजह से आप सब कुछ मतलब कोई जैसे आपने जिक्र किया इशारा शराब ले सकते हैं, ड्रग ले सकते हैं, वो वैसा बिल्कुल भी नहीं। कभी ओकेजन बात अलग है, अदरवाइज टोटली नो सिचुएशन है कि आप ये सोचिए कि ये उसी तरह की बात हो जाएगी कि अगर आपने इंसुलिन लगा ली और फिर आप उस पर मीठा खा लें या तो दवा खा ली, मीठा खा लें, वो बड़ी नुकसान है। लोगों में कॉन्सेप्ट है कि सब हमने थोड़ा मीठा खा लिया, थोड़ी देर दवा खा लेते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट जनरल कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल गलत है। अपने आप को बैलेंस बनाएं, अपने जीवन शैली में बैलेंस लाएं, और अपने आप में नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज पूरा परिवार जिस यूनिट में आप रहते हैं वो सभी लोगों को बीच में ये चीजें हो तो एक पूरे घर का जब एक एनवायरनमेंट ठीक रहता है तो हर एक को फायदा करता है। अगर कोई रिजल्ट भी हो रहा है तो बैलेंस लाने में मदद मिलती है। रात का खाना सब करके एक साथ खाते हैं तो आप बहुत सी चीजों से बच जाते हैं, क्वालिटी ऑफ फूड बेटर होती है, आपके एडिक्शन से वो कम हो जाते हैं, आपस में बात करने से डिस्ट्रेसिंग वाली बात होती है, सोते प्रॉपर टाइम पे हैं। एक छोटे छोटे स्टेप्स हैं, एक फैमिली एज ए यूनिट अगर आप उसको मेंटेन करते हैं तो दैट हेल्प्स। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये जो जिसका जिक्र डॉक्टर सिंह भी कर रहे थे, जो डिनायल है, कई बार क्या होता है कि अगर कोई एक्सरसाइज कर रहा है उसके बावजूद उसकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो उसका डिनायल और ज्यादा बढ़ जाता है कि मुझे तो अब बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि मैं तो एक्टिव हूं, तो मैं तो वॉक पे जा रहा हूं, मैं तो जिम जा रहा हूं। तो ये हर चीज एक बैलेंस से जुड़ी हुई है, जैसे डॉक्टर मेहरोत्रा ने कहा। ऐसा कहा जाता है कि ये ब्लड प्रेशर कुछ नहीं है, ये तो इंटरनेशनल साजिश है, ये तो दवा कंपनियों की साजिश है। इसी तरह से कोलेस्ट्रॉल के बारे में कहा जाता है, ये तो इंटरनेशनल साजिश है साहब, कुछ नहीं होता, ये तो इस तरह की थ्योरीज, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, व्हाट्सएप ज्ञान के चक्कर में मत पड़िए। डॉक्टर के पास जाइए, उनके टच में रहिए और उनकी बात को मानिए, क्योंकि अगर आपने उनकी बात मानी, अपनी लाइफ को सुधारा, तो स्वाभाविक रूप से ये जो आंकड़े दुर्भाग्यपूर्ण रूप से आज हम जिन पर डिस्कशन कर रहे हैं वो आंकड़े सुधरी हुई स्थिति में हम लोगों के सामने होंगे और हम सबकी जिंदगियां खुशहाल होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का वक्त निकाला आपने। डॉक्टर बलबीर सिंह, थैंक यू सो मच सर वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा, थैंक यू सो मच सर।